दोस्तों आज 20 मई 2026 है और सच कहूं तो आजकल पाई नेटवर्क कम्युनिटी में जहां भी देखो बस एक ही टॉपिक की धूम है। पाईडेक्स लिक्विडिटी पूल्स। हर जगह यही चर्चा हो रही है कि डीफाई इकोसिस्टम आगे कैसा दिखेगा और कितने पाई टोकन्स इन लिक्विडिटी पूल्स में जाने वाले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। नए और पुराने सभी पायनियर्स को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। पहले हम लिक्विडिटी पूल्स के बेसिक जादू को समझेंगे, फिर हाई और लो लिक्विडिटी का फर्क देखेंगे, उसके बाद टेस्टनेट यूज करने का प्रैक्टिकल तरीका, आगे के रिवॉर्ड्स और ग्रोथ, और फाइनली जो सबसे जरूरी है, रिस्क्स और सिक्योरिटी पर निष्पक्ष बात करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से। ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सुनने में किसी हेवी टेक्स्ट बुक का वर्ड लगता है ना, पर एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और मजेदार है। सोचिए जरा, आप एयरपोर्ट पर किसी करेंसी एक्सचेंज बूथ पर गए और वहां काउंटर पर अचानक कैश ही खत्म हो जाए, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रेडिंग वहीं के वहीं रुक जाएगी, राइट? कोई अपने पैसे बदल ही नहीं पाएगा। डिजिटल मार्केटप्लेस में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही नियम लागू होता है। अगर एक्सचेंज के पास ट्रेड करने के लिए टोकन्स ही नहीं है तो सिस्टम पूरी तरह से रुक जाएगा। और बस यही पर आते हैं हमारे लिक्विडिटी पूल्स। इसे एक तरह का डिजिटल बूथ समझिए, जिसे खुद कम्युनिटी फंड करती है। यहाँ यूजर्स अपने पाई टोकन्स लाकर पूल में डालते हैं ताकि बाकी सभी लोग आसानी से ट्रेड कर सकें। पाईडेक्स पर यही पूल्स इस बात को गारंटी करते हैं कि ट्रेडिंग का पहिया बिना रुके घूमता रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आखिर लोग इतना वॉल्यूम क्यों करते हैं? लिक्विडिटी ज्यादा होने या कम होने से सच में क्या असर पड़ता है? इस कंपैरिजन को देखिए। जब सिस्टम में हाई लिक्विडिटी होती है, यानी बहुत सारा फंड होता है, तो मार्केट एकदम स्टेबल रहता है और प्राइसेस स्मूथली मूव करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर लिक्विडिटी लो है तो प्राइसिंग बहुत अनस्टेबल हो जाती है। एक छोटा सा ट्रेड भी प्राइस को तेजी से ऊपर या नीचे गिरा सकता है, जिससे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ठीक से फंक्शन ही नहीं कर पाते। इसीलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत पावरफुल है। सक्सेस रिलाइज इंटायरली ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ पायनियर्स। ये कंप्लीटली एक टीम एफर्ट है दोस्तों। एक स्टेबल और मजबूत मार्केट बनाने के लिए हर एक पायनियर का योगदान इस पूरे पाई नेटवर्क इकोसिस्टम की नींव को सॉलिड बनाता है। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। नए मेंबर्स के लिए टेस्टनेट पर इस सिस्टम को बिना किसी रिस्क के ट्राई करने का क्या तरीका है? इसके लिए बस ये 3 आसान कदम फॉलो करने होते हैं। पहला, अभी जो पीडेक्स और एएमएम पूल्स टेस्टनेट पर लाइव हैं उन्हें एक्सेस कीजिए। दूसरा, अपने असली पाई की जगह वहां मिलने वाले टेस्ट पाई का यूज करके सेफली एक्सपेरिमेंट कीजिए। और तीसरा, बिना अपना रियल एसेट रिस्क किए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये एक्चुअली सीखने का सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है। अब चलते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, इंसेंटिव्स और ग्रोथ। आखिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर सिस्टम कम्युनिटी को वापस क्या देता है? इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए आपने पूल में अपने पाई टोकन्स कंट्रीब्यूट किए। कुछ देर बाद कोई और यूजर वहां आकर उन टोकन्स के जरिए एक ट्रेड करता है। जैसे ही वो ट्रेड कंप्लीट होता है, वहां एक छोटी सी ट्रांजैक्शन फी कटती है। और गेस व्हाट? उस फी का एक सीधा हिस्सा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है ना कमाल का सिस्टम? और ये बात क्लियरली दिखाती है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को एग्जैक्टली रिवॉर्ड कैसे मिलता है। यहाँ देखिए, एक हिस्सा तो वही ट्रांजैक्शन फीस का है जिसकी हमने अभी बात की, पर दूसरा हिस्सा स्टेकिंग स्टाइल इंसेंटिव्स का भी है। मतलब सिर्फ डेली ट्रेड्स पर ही नहीं, बल्कि सिस्टम में लंबा समय बिताने और ट्रस्ट दिखाने पर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट सेट किए गए हैं। पर सबसे मजेदार बात यह है कि जब पूल में गहरी यानी डीप लिक्विडिटी बन जाती है तो फ्यूचर के बड़े दरवाजे खुलने लगते हैं। जैसे डीफाई लेंडिंग, जहां लोग लोन ले या दे सकते हैं। स्टेकिंग पूल्स बनाए जा सकते हैं। यहां तक कि एनएफटीज की स्मूथ ट्रेडिंग भी इसी लिक्विडिटी पर डिपेंड करती है। ट्रूली ये एक तरह का कंप्लीट कम्युनिटी एम्पावरमेंट है। लेकिन देखिए, हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। हर नए टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क की तरह इसमें भी कुछ जेन्युइन चैलेंजेस हैं और उन्हें न्यूट्रली समझना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी में इन दिनों कुछ मेजर डिबेट्स चल रही हैं जिन्हें हमने यहाँ समराइज किया है।
पहला बड़ा चैलेंज है मई 2026 के टोकन सप्लाई अनलॉक्स। अगर मार्केट में अचानक बहुत सारे टोकन्स आ गए तो एक ओवर सप्लाई रिस्क बन सकता है, जिससे लिक्विडिटी डाइल्यूट हो सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर कम्युनिटी एक्टिव नहीं रही तो लो ट्रेडिंग वॉल्यूम का डर हमेशा रहेगा। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल मुद्दा, सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी वाले पॉइंट को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक सिंगल वल्नरेबिलिटी पूरे पूल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑडिट से गुजरना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये ऑडिट्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जो हमारे डिजिटल एसेट्स को किसी भी पोटेंशियल एक्सप्लॉइट या हैकिंग अटेम्प्ट से बचाते हैं। ये DeFi का सबसे बेसिक रूल है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम इस आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। आप जैसे इंडिविजुअल पायनियर्स का योगदान आगे चलकर पाई DeFi के भविष्य को कैसा आकार देगा? आखिर में नेटवर्क वही बनेगा जो कम्युनिटी इसे बनाएगी। तो क्या आप टेस्टनेट पर एक्सपेरिमेंट करके इस इवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? सोचेगा जरूर।